दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आज 14 फेब है, पुलवामा में शहीद हुए सभी सैनिकों को हाथ जोड़कर शत शत नमन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के ऊपर, जिसमें पहली खबर अमेरिका द्वारा भारत के लिए पहली बार लाया गया IPSR को लेकर है, जिसने रूस और अमेरिका के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं दूसरी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की AARGM टेक्नोलॉजी को लेकर है। दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों रूस, अमेरिका हो या फिर फ्रांस, आज के समय में हर कोई भारत के साथ अपना एक मजबूत पक्ष बनाना चाहता है। वहीं जैसा कि पिछले साल से ही देखा जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका में खींचातानी चल रही है और इसका कारण ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन डील था। इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे में भारत को लेकर अमेरिका और फ्रांस के बीच भी मानो एक कंपटीशन चल रहा हो। कभी अमेरिका चीन के विरोध में भारत के साथ खड़ा होकर चीन को सबक सिखाने का दम भरता है, तो कभी फ्रांस भी अमेरिका से एक कदम आगे निकलकर भारत को अपना सबसे उच्च स्तर का रणनीतिक साझेदार बनाने का वादा करता है। वहीं हर वैश्विक मंच पर भारत के साथ ही खड़ा रहता है, तो वहीं कभी रूस भी अमेरिका और फ्रांस को ये दिखाने का प्रयास करता है कि भारत आज भी रूस का एक मुख्य साझेदार बना हुआ है। कल ही हमने CSTO के ऊपर भी बात की थी, जिसका सदस्य रूस भारत को बनाना चाहता है। कहने का मतलब ये तीनों ही देश भारत को अपना मजबूत साझेदार बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पहली बार IPSR यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट जारी की। जो बाइडेन के शासन में पहली बार जारी किए गए व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी की रिपोर्ट में अमेरिका ने यह माना है कि सीमा पर चीन भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। लेकिन इसी रिपोर्ट में अमेरिका ने यह भी साफ साफ कहा है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका भारत का सबसे अहम दोस्त भी है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी तक विश्व की नजर में भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय समझौते को कूटनीतिक माना जाता है और यह कहा जाता है कि दोनों देश केवल चीन के खतरे की वजह से दोनों ही देश करीब आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भ्रम भी तोड़ दिया कि भारत और अमेरिका के संबंध केवल कूटनीतिक हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाकर यह दिखाना चाहा है कि भारत और अमेरिका एक अच्छे दोस्त और स्ट्रेटेजिक साझेदार हैं, जैसे कि रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी के बारे में कहा जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को सेंट्रल एशिया का लीडर भी करार दिया है। ऐसे में व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में से ये समझा जा सकता है कि रूस और फ्रांस के मुकाबले अमेरिका अपने आप को भारत के लिए बड़ा दिखाना चाहता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि AARGM तकनीक को लेकर है। दरअसल दोस्तों स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में भारत कई सारी सफलता हासिल कर चुका है। भारत के स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता इतनी मजबूत स्थिति में आ चुकी है कि आज भारत विदेशी हथियारों के बिना भी अपने दुश्मनों को धूल चटा सकता है। एक समय भारत जहां हथियारों के आयात के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश था, लेकिन भारत के अपने हथियार बनाने की क्षमताओं की वजह से ही भारत के आयात में पिछले कुछ सालों में काफी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल 2 सालों में भारत के हथियारों के आयात में इतनी कमी आने वाली है कि सऊदी के बाद इजिप्ट और UAE से भी भारत पीछे हो जाएगा और इस फील्ड में पीछे होना भारत के स्वदेशी हथियारों के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी यह समय अत्याधुनिक तकनीक का है और अब भारत एक ऐसा ही हथियार बनाने जा रहा है जो कि चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा काल बनने वाला है। जैसा कि भारत पहले ही देश का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल बना चुका है, लेकिन अब भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल को अमेरिका के एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के तर्ज पर बनाने जा रहा है। अमेरिका अपने AGM-88 एंटी रेडिएशन को अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। वहीं ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइल ही सबसे कारगर हथियार है और ये दावा किया जाता है कि अमेरिका का यह एंटी रेडिएशन मिसाइल इतना ज्यादा एडवांस है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इससे बच नहीं सकता। वहीं पिछले साल अमेरिका इसी एंटी रेडिएशन मिसाइल की सहायता से S-400 को मार गिराने का अभ्यास भी कर चुका है और अब यह खबर आई है कि भारत भी अपने रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को अमेरिका के ही एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के तर्ज पर ही विकसित कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के पास ऑलरेडी एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है। ऐसे में इस तरह की क्षमता विकसित करने के बाद चीन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकामयाब साबित होगा। भारत की इस AARGM तकनीक के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।